हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, क्योंकि यह बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देख लीजिए, मेरे पास एक पेपर है 2024 का। यहाँ पर आपका देख लीजिए जयशंकर प्रसाद, यानी कि जीवन परिचय इनका लिखना है जयशंकर प्रसाद का। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं जयशंकर प्रसाद का यहाँ पर जीवन परिचय लेकर आया हूँ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ही सरल और अपने शब्दों में लिख कर लाया हूँ ताकि आपको याद करने में बहुत ही आसानी रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक लाइक कर देना, क्योंकि मुझे लाइक करने से अब मोटिवेशन मिलता है ताकि हम और वीडियो बना सकूँ। देखो, जयशंकर प्रसाद जीवन परिचय तो शुरू करता हूँ। हिंदी साहित्य के महान कवि, नाटककार, कहानीकार एवं निबंधकार। मतलब जो हिंदी साहित्य के महान कवि हैं, लेखक हैं, कौन है? नाटककार हैं, कहानीकार हैं एवं निबंधकार हैं। श्री जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुगनी साहू परिवार में हुआ था। यानी कि जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुगनी साहू नामक परिवार में हुआ था। तो कितना अच्छे से मैंने उसको एक कहानीकार थे, नाटककार थे, निबंधकार थे, इतना हो गया। इसके बाद देखिए, इनके पिता बाबू देवी प्रसाद, इनके पिता जी का क्या नाम था? बाबू देवी प्रसाद काशी के प्रतिष्ठित और धनी व्यक्ति थे। मतलब जो इनके पिता थे, ये देवी प्रसाद, वो काशी के प्रतिष्ठित, मतलब पढ़े लिखे और धनी व्यक्ति थे। क्या थे? धनी व्यक्ति थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई। इनकी शुरुआती शिक्षा कहाँ हुई? घर पर हुई। इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी और उर्दू भाषाओं का बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन का गहन अध्ययन किया। उन्होंने क्या किया? इन्होंने वेद पढ़ा, पुराण पढ़ा, इतिहास पढ़ा, दर्शन का गहन अध्ययन किया। इसके बाद माता पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर, मतलब इनकी माता और पिता, बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर इन्होंने घर का कार्यभार संभाला। इन्होंने क्या किया? घर का कार्यभार संभाला। इनकी पत्नी की मृत्यु के बाद इनके पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। क्या हुआ? इनके देखो, इनके माता पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो गई। इसके बाद क्या इन्होंने कार्यभार घर का संभाला। इनकी पत्नी की मृत्यु, इनकी मतलब स्वयं जो पत्नी थी, उनकी मृत्यु हो गई, तो उनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा और ये कर्ज के बोझ से दब गए। क्या हो गए? कर्ज के बोझ से दब गए। और क्या हुआ? इन्होंने जीवन भर संघर्ष किया। इन्होंने क्या किया? जीवन भर संघर्ष किया, क्योंकि इनके सब परिवार वाले क्या हो, इनकी मृत्यु हो गई, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। क्या हुआ? लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और निरंतर साहित्य सेवा में लगे रहे और लगातार ये साहित्य सेवा करते रहे। अंत के दिनों में ये क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। क्या हुए? अंत के दिनों में इनकी मृत्यु क्या, मतलब किससे ग्रस्त हो गए? क्षय रोग, यानी टीबी हो गई इनके। क्यों? क्योंकि चिंताग्रस्त हो गए थे। अंत के दिनों क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी में, 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी में क्या हुआ? को एक केवल 48 वर्ष की अवस्था, मात्र 48 वर्ष की अवस्था की आयु में हिंदी साहित्य का महान लेखक इस संसार को छोड़कर चला गया। क्या हुआ? इस संसार को छोड़कर, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई। कब हुई? 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी को, 48 वर्ष की अवस्था में। अब इसके बाद देखो, उसका क्या होता है? कृतियाँ लिखनी, प्रमुख रचनाएं लिखनी पड़ती है ना, कृतियाँ लिखनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर मैं कृतियाँ भी लेकर आया हूँ। देखिए कृतियाँ क्या, इनकी कृतियाँ निम्नलिखित हैं। इनकी कृतियाँ क्या है? निम्नलिखित है, तभी आपको फुल नंबर मिलेंगे। नाटक, इन्होंने नाटक प्रमुख कौन कौन से लिखे? स्कंदगुप्त लिखा, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, कामना, राजश्री, एक घूंट। इन्होंने क्या हुआ? ये इनके क्या थे? नाटक थे, प्रमुख नाटक थे। इसके बाद देखिए कहानी क्या थी? छाया नामक कहानी, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल। उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती। इन्होंने क्या लिखे? उपन्यास में क्या लिखा? कंकाल, तितली, इरावती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए काव्य में क्या? कामायनी, आंसू, झरना, लहर आदि प्रसिद्ध काव्य थे। इनके क्या थे? प्रमुख काव्य थे। इस प्रकार से मैंने बहुत अच्छे से आपको जीवन परिचय इसका समझा दिया जयशंकर प्रसाद का। इसके बाद आपका तुलसीदास का जीवन परिचय आने वाला, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।